आपका कितने नंबर चैप्टर है? 6 नंबर। इसका नाम क्या है 6 नंबर का? 6 हाँ। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। अब चलिए बताइए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। बताओ, डिफाइंड द, ठीक है, galvanization व्हाई इज इट डन? The process of depositing a layer of zinc on iron object अच्छा, is known as galvanization. हाँ, It is done to protect iron from rusting. ठीक है। उसके बाद में बताओ, हाउ आर शिप्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्टिंग? जो जहाज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज का हम लोग रस्ट करते हैं? So एक बार कुछ बोलेगा। हाउ आर शिप्स प्रोटेक्टेड? Ships are protected by galvanizing zinc or chromium on the ship's body. अच्छा, जो जहाज का आपके कहना का अर्थ है कि जो जहाज का बॉडी होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बारिश से उसे जो बचाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिंक और क्रोमियम का क्या करते हैं? परत को क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं। वाह। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ द चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। अच्छा, केमिकल चेंज। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा है, बताइए कि जब कोई मान के चलिए वस्तु हो गया, लौह युक्त पदार्थ हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट वहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान के चलिए अगर कोई चीज़ है, चाहे वो पंखा है, ऊपर तो पंखा आपको दिख रहा है, ऊपर जो पंखा है, जब पंखा में हम लोग क्या करते हैं कि जब उसमें जंग पकड़ लेगा तो जंग पकड़ने के कारण का उसका जो वेट होगा, उसके वेट में चेंज होगा। बिल्कुल। क्या चेंज होगा उसके वेट में? वेट घटेगा कि बढ़ेगा कि नियत रहेगा? बताइए। घट जाएगा। बै अगर किसी भी लौह युक्त पदार्थ पर, ठीक है, जब उस पर जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? इतना बढ़ जाता है, इतना बात जानिए ना, बढ़ जाता है। आपको विश्वास नहीं हो तो एक्सपेरिमेंट करके रख लीजिए। एक छड़ को लाइए, ठीक है, क्या करके लाइए? छड़ लाइए, और उसको क्या कीजिए, उसको रूम में मतलब समझिए कि उसको जब उस पर मान के चलिए, जो उसका जो नेचुरल चीज़ है, क्या है? नेचुरल चीज़ कोई छड़ होता है, तो उसको हम लाएंगे बाज़ार से, ठीक है, क्या करेंगे? बाज़ार से जब लाते हैं, मान के चलिए 1 कुंटल लाएंगे, 2 कुंटल लाएंगे, जब हम धरती में रख देंगे, कहीं पर रख देंगे, तो क्या होगा? वो उस पर क्या हो जाएगा? उस पर जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद में जो उसका वेट रहता है 100-200 ग्राम इंक्रीज रहता है, घटेगा नहीं लेकिन बढ़ जाएगा। अभी नहीं कि लोग चुरा लेगा रात में, तब बोलिएगा कि घट गया, ऐसा नहीं। उसका जंग जब लगेगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना भी वस्तु लौहिक है, जब उस पर जंग लगता है तो निश्चित है उसका वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब आप बताइए, आपसे एक और सवाल हम पूछ रहे हैं। बताइए, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड द विनेगर। विनेगर में और बेकिंग सोडा में रिएक्शन करके बताइए। When baking soda is react with vinegar, then sodium, salt, water, and carbon dioxide are formed. ठीक है। अच्छा बताइए, बेकिंग सोडा क्या होता है? उसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा को नहीं पता। खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। सोडा 2 प्रकार का होता है, एक होता है धुआं सोडा, एक होता है क्या होता है? खाने वाला सोडा, ठीक है, मतलब धोने वाला सोडा, जैसे हम लोग कपड़ा उपड़ा रखते हैं, हाँ, तो जो उसका इक्वेशन होता है NO2CO3 × 10H2O होता है धुआं सोडा को। और खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो रासायनिक फार्मूला होता है, वो होता है NaOHCO3, NaOHCO3, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, उसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको तो पता ही है, कोई दिक्कत? नाम सुने हैं? जब भी आप जाते होंगे बाजार में यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, डिटर्जेंट कपड़ा साफ होता है उससे, लेकिन बेकिंग सोडा क्या होता है? उससे हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे रसगुल्ला बनता है, कोई चीज़ मिष्ठान बनता है, तो बेकिंग सोडा को उसमें डाला जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है।
व्हाट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बताइए। Single displacement reaction. हाँ The process in which हाँ atom of one element हाँ displaces the atom of another element हाँ from a compound. फ्रॉम ए Compound. कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या होता है? Displacement. हाँ मतलब उसके जगह पे दूसरा चीज ले आ देना हाँ और विस्थापित उसको करना, हटा देना. हाँ ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अब अलग जाइएगा तो फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा, अब जाइएगा आगे आगे क्लास में तो अच्छा से आपको मिलेगा, ठीक है। अब बताइए व्हाई डू यू से दैट ए फिजिकल चेंज हैज द एक्यूड occurred? Physical changes हाँ occurred हाँ occurred, when there is change in physical properties हाँ and no new substance is found. हाँ Is हाँ called physical change. इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अच्छा चलिए डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताइए। इंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, पहले इसको हमको एक्सप्लेनेशन करके बता दीजिए, उसके बाद में इसका डिफरेंस हमको बता दीजिए। Exothermic और endothermic. हाँ व्हाट इज एक्सोथर्मिक, पहले ये बताओ। Exothermic. हाँ The reaction in which heat is produced हाँ is called exothermic reaction. हाँ The reaction in which heat is absorbed is called हाँ endothermic reaction. हाँ इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? Endothermic reaction. इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा चलो बताओ इंडोथर्मिक में क्या होता है? Endothermic. हाँ जब कोई भी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं हाँ तो अगर वो गर्म हो जाए तो हाँ। एंडोथर्मिक हो जाता है हाँ। क्योंकि वो हीट को सोख लिया है. हाँ 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 सूख लिया, सोख लिया एब्जॉर्ब तो कर लिया, हाँ, हाँ इसलिए वो गर्म हो जाता है. हाँ और वही जब वो गर्म ना लगे रिएक्शन के बाद, इसका हाँ। मतलब हीट को छोड़ चुका है, छोड़ उसके चुका ऊपर है, देखा ठीक है जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं। गर्म होगा. अच्छा ये बताइए जो हमारा मानव अब हीट का बात आया, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में हाँ 94 डिग्री सेल्सियस. बे यार 94 डिग्री होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 36 या 37 होता है, 37. ठीक है। हाँ, इतना बात याद रखो, याद करो, तुम अच्छा से नहीं पढ़ रहा है। अब चलो बताओ एक्सप्लेन हाउ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज द पासेड थ्रू इट। When carbon dioxide gas is passed through हाँ lime water, हाँ then it turn हाँ। milky white हाँ। because of formation of calcium carbonate. क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3. चूना, सिंपल चूना क्या होता है? CaCO3. CaCO3। हमारा जो हड्डी होता है वो कथी का बना हुआ होता है, जो बोन्स होता है? कैल्शियम और पोटेशियम. कैल्शियम। और जो हमारा दांत होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? इनेमल. इनेमल का। उसमें भी तो थोड़ा कैल्शियम का मात्रा रहता है, कैल्शियम दांत में भी रहता है, फॉस्फेट भी रहता है। हमारा शरीर का सबसे कठोर अंग का नाम बताइए। इनेमल. इनेमल है, जो दांत में कहाँ उपस्थित है? दांत में. दांत में है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बताइए राइट एनी टू ए वे टू द प्रिवेंट द रस्टिंग। Rusting. The two way by which we can prevent the rusting are as following. First, painting हाँ और greasing. हाँ दूसरा. हाँ Second, हाँ galvanizing. गैल्वेनाइजिंग। अच्छा ये बताओ रस्टिंग को हम लोग रोकने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? वही तो तुम बताए हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चले बाबू। अब चलिए एक और बता दीजिए हमको। एक्सप्लेन हाउ वी कैन ऑब्टेन प्योर एंड द लार्ज द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। थोड़ा तो लंबा जाएगा, चलो बताओ। सर एक बार क्वेश्चन बोल दीजिएगा। एक्सप्लेन
हाउ कैन द ऑब्टेन प्योर एंड लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मगर जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उससे किस प्रकार से हम लोग प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसको हमको क्या कीजिए, इसको एक्सप्लेनेशन करके विस्तारित रूप से हमको क्या कीजिए, बताइए। इसका हिंदी यही होता है, चलो बताओ। फर्स्ट वी टेक द कॉपर crystals of copper sulfate in water. We add few drops of acid in it. Now we heat the mixture by stirring continuously. We will add crystals of we add more crystals of copper sulfate in it. And make the saturated solution at high temperature. We transfer the solution in china dish and heat the solution and left it for cooling down. After some time we will observe that some blue colored crystals of copper sulfate are formed. The impurities left soluble in in water. ठीक है, soluble in water. ठीक है। हाय, मैं शिवशंकर कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तूफान सर की पाठशाला पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू फ्रेंड्स।